हेलो दोस्तों, मैं दीपक राउत और आप देख रहे हैं नेक्टर वॉइस नेक्टर लुक। आज हम आपको गौतम बुद्ध के कुछ उपदेश सुनाएंगे, कुछ खास महत्वपूर्ण उपदेश जो इस तरह से कुछ है जिसे सुनकर आपका जीवन ही बदल जाएगा। वर्तमान ही खुशी का रास्ता। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक घोर तपस्या की, केवल यह जानने के लिए कि असली खुशी क्या है, दुख का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध की तपस्या का निचोड़ का कटु सत्य है कि मनुष्य की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मनुष्य अपने भविष्य और भूत की घटनाओं की कल्पना में ही जीता है, जबकि उसको वर्तमान की उपलब्धि की खुशी मनानी चाहिए। दूसरा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध को लेकर महात्मा बुद्ध का एक महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य कभी अपने क्रोध के कारण से दंडित नहीं होता, बल्कि वह अपने क्रोध से ही दंडित हो जाता है। हम किसी पर क्रोध करके किसी और को नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। तीसरा है संदेह और शक की आदत सबसे भयानक होती है। हमारा दिमाग और चित्त सबसे शांत उस अवस्था में होता है जब दिमाग के अंदर विचारों का घेरा बहुत कम हो। हमारा दिमाग हरदम कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ नए नए विचारों को जन्म देता रहता है। ये और कुछ नहीं, हमारे शक और संदेह ही है, जिनको सुलझाने के लिए हमारा दिमाग उनके उत्तर की तलाश में इधर उधर भटकता है। चौथा, लोग आपको तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। स्वयं पर जीत को लेकर महात्मा बुद्ध का एक बड़ा ही अच्छा सुविचार है। दुनिया पर आप कितनी भी जीत हासिल क्यों नहीं कर लो, लेकिन सबसे बड़ी जीत आपको तब हासिल होगी जब आप अपने खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। तब प्रत्येक जीत आपकी होगी, चाहे वो हार ही क्यों नहीं हो। पांचवा, सूर्य, चंद्र और सत्य कभी छुप नहीं सकते हैं। हम चाह कर भी इस प्रकृति की घटनाओं को बदल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र अपने समय पर दर्शन देते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्य भी समय आने पर अपना पर्दा उजागर करता है। छठा, लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा को ठीक से करना। अच्छा, हम सभी अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं। हमको हमारा लक्ष्य मालूम है। आपने कभी ये विचार किया है कि जब आपको लक्ष्य मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे? निश्चित ही हम तब नए लक्ष्य के पीछे भागेंगे। मतलब हम संतुष्ट अवस्था में कभी आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान में हम सभी लक्ष्य की यात्रा कर रहे हैं। अगर आपने कभी लक्ष्य को हासिल किया है तो वह आपका भूत था। निश्चिंत आज आप भी अपने लक्ष्य के पीछे ही भाग रहे हैं। सातवां, बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। अच्छाई और बुराई दो पहलू है, जिसमें बुराई को उत्पन्न कर सकती है। बुराई से कभी अच्छाई की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन अच्छाई बुराई को समाप्त कर सकती है। बुराई पर अच्छाई की विजय की अनेक कहानियां भी आपने सुन रखी होंगी। आठवां, खुशियां को जितना बांटोगे उतनी ही बढ़ती रहेंगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक मोमबत्ती के सहारे सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित किया जा सकता है, फिर भी मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से कभी कम नहीं पड़ती है, बल्कि बढ़ती ही है। अच्छा, आप ये तो समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश जीवन को बदलने वाले हैं।
इसको चरितार्थ करने पर एक महात्मा बुद्ध और एक नवनिर्वाचित भिक्षु का किस्सा है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध की शरण में नया भिक्षु आया। जब कभी कोई महात्मा बुद्ध की शरण में आता तो उसको महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने पड़ते थे। उपदेश सुनने के साथ साथ उन पर अमल भी करना पड़ता था, तब जाकर कोई सच्चा भिक्षु बनता था। एक नया भिक्षु आया। पिछले 1 महीने से वह भिक्षु बुद्ध को सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, मैं पिछले 1 महीने भर से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं हुआ है। कृपया करके आप मुझे बताएं कि क्या मुझ में कोई कमी है या कोई कारण है जो मेरा कल्याण नहीं होने दे रहा है। बुद्ध ने उस भिक्षु से एक प्रश्न किया, तुम कहाँ रहते हो? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं श्रावस्ती गांव में रहता हूँ। महात्मा बुद्ध उससे फिर पूछते हैं, अच्छा तुम वहाँ कैसे जाते और यहाँ कैसे आते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं बैलगाड़ी से या घोड़े से या चलकर यहाँ आता हूँ। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा तुमको कितना समय लगता है? भिक्षु अपना हिसाब लगाकर समय बताता है। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुँच सकते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं। इसी के साथ वह समझ गया कि केवल प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण के लिए इन प्रवचन के पथ पर चलना पड़ेगा। बुद्ध के विचारों को सुनकर उनका अनुसरण करके अपने अनुसार ग्रहण करना सच्चा भिक्षु कहलाता है, और वही सच्चा बुद्ध भी है। एक महात्मा बुद्धा कहते हैं, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां और तस्वीर हमेशा इतनी शांत क्यों दिखाई देती है? महात्मा बुद्ध ने 6 सालों तक तपस्या की। इन 6 सालों के दौरान महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को खूब तपाया और घोर कष्ट दिया। महात्मा बुद्ध की तपस्या करने का कारण उनके सवाल थे। तपस्या के खत्म होने पर बुद्ध को उनके सवालों के जवाब मिल गए थे, सच्चाई से परिचित हो गए थे, इसलिए उनकी सारी इच्छाएं, मोह, क्रोध सब कुछ मिट चुका था। उन्होंने खुद पर जीत हासिल कर ली थी, इसलिए महात्मा बुद्ध के मन में कोई नए विचार उत्पन्न नहीं होता था। अगर कोई विचार उत्पन्न होता तो उसका उत्तर उनके भीतर मौजूद होता। अंत महात्मा बुद्ध की मूर्तियां शांत, नम्र दिखाई देती है। महात्मा बुद्ध की विशेषताएं, बौद्ध धर्म की विशेषताएं। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध जीवन काल में बौद्ध धर्म की केवल एक ही विचारधारा थी, लेकिन बौद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय पश्चात बौद्ध धर्म 2 धाराओं में बट गया था। महात्मा बुद्ध के प्रत्यक्ष बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म अहिंसा और सत्य पर आधारित है। बौद्ध धर्म की स्थापना के वक्त भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था, इसलिए भेदभाव की समस्या बहुत साधारण थी। बौद्ध धर्म सभी वर्णों को बराबर हक देता है। तत्कालिक समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी। महिलाओं का मंदिर पर जाने और पवित्र कार्य को करने महिलाओं को अपशगुन माना जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म ने महिलाओं को भी भिक्षुणी बनने दिया, अर्थात बौद्ध धर्म महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देता है। बौद्ध धर्म तार्किक विचारों पर आधारित है, जिसमें किसी भी तरह से कोई अंधविश्वास नहीं है। बौद्ध धर्म किसी भी तरह से किसी प्रकार के पशु बलि जैसे निंदनीय काम को प्राथमिकता नहीं देता। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में अग्रणी होकर बौद्ध धर्म को फैलाया। बुद्ध के अनुयायियों में किसी विचार पर यदि कोई मतभेद हो जाता तो महात्मा बुद्ध उन पर अपना निर्णय देते, लेकिन समय बीतने के साथ बौद्ध धर्म की 2 विचारधारा बन गई। लगभग पहली शताब्दी कनिष्क के काल में जब बौद्ध की 4थी संगति हुई थी, तब बौद्ध धर्म 2 विचारधारा हीनयान और महायान में बट गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे बताएंगे हीनयान और महायान के विषय में।
आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको मेरा प्रवचन कमेंट में जरूर कहिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं दीपक राउत और आप देख रहे हैं नेक्टर वॉइस नेक्टर लुक। आज हम आपको गौतम बुद्ध के कुछ उपदेश सुनाएंगे, कुछ खास महत्वपूर्ण उपदेश जो इस तरह से कुछ है जिसे सुनकर आपका जीवन ही बदल जाएगा। वर्तमान ही खुशी का रास्ता। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक घोर तपस्या की, केवल यह जानने के लिए कि असली खुशी क्या है, दुख का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध की तपस्या का निचोड़ का कटु सत्य है कि मनुष्य की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मनुष्य अपने भविष्य और भूत की घटनाओं की कल्पना में ही जीता है, जबकि उसको वर्तमान की उपलब्धि की खुशी मनानी चाहिए। दूसरा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध को लेकर महात्मा बुद्ध का एक महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य कभी अपने क्रोध के कारण से दंडित नहीं होता, बल्कि वह अपने क्रोध से ही दंडित